अगली रात चंद्रलेखा, सोमदेव और एक चुनिंदा दल नागकुंड की ओर निकल पड़ा। मार्ग कठिन था, झाड़ियों, खाइयों और विषैले जीवों से भरा, लेकिन चंद्रलेखा का मन अब संकल्प से भर चुका था। रास्ते में एक बंजारण स्त्री ने उन्हें रोका। नागकुंड मत जाओ देवी, वह बोली, वहाँ की हवा भी सांप सी डसती है। चंद्रलेखा मुस्कुराई, मैं खुद विष से बनी हूँ, अब उसे जीतने जा रही हूँ। आखिरकार 3 दिनों की यात्रा के बाद वे नागकुंड पहुँचे। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही एक सर्द लहर उनके शरीर को छू गई। दीवारों पर सांपों की आकृतियां, बीच बीच में जड़ी बूटियों की धुनी और एक गहरा कुआं जिसके चारों ओर नागसेन के अनुयायी ध्यान मग्न बैठे थे। चंद्रलेखा ने तलवार उठाई। मैं यहाँ युद्ध नहीं, न्याय के लिए आई हूँ, उसने आवाज दी। मुझे नागसेन से मिलना है। तभी हवा में धुआं उठा और नागसेन स्वयं प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन अब उनमें एक तरह की थकावट भी। तो तू आ ही गई, उसने कहा। रूपवती की संतान, मेरी हार की भविष्यवाणी। मेरी माँ ने तुम्हारा विरोध किया था, चंद्रलेखा बोली। तुमने उसे मारा, लेकिन मैं तुम्हें हराकर उसे अमर करूंगी। नागसेन हंसा। मुझे हराना आसान नहीं, मैं सिर्फ व्यक्ति नहीं, विचार हूँ, तो मैं उस विचार को खत्म करूंगी। चंद्रलेखा गर्जी, जिसमें सत्ता पाने के लिए मासूमों को विषकन्या बनाया जाता है। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। नागसेन के पास अंधकार का बल था, धुएं के भूत, झर से भरे मंत्र और मायावी चक्र, लेकिन चंद्रलेखा के पास आत्मबल था, माँ की स्मृति थी और उसका निर्णय कि अब वह अंधकार नहीं, प्रकाश है। युद्ध के अंत में जब नागसेन ने अंतिम बार उसका हाथ पकड़कर कहा, तू भी मेरी तरह बन सकती थी, चंद्रलेखा ने उसकी आंखों में देखा और उत्तर दिया, हाँ, पर मैं बनी नहीं। और उसने अपनी तलवार उसके हृदय में उतार दी। नागसेन की देह से धुआं उठा और गुफा में ज्वाला फैल गई। चंद्रलेखा ने हार की मणि को अपने गले से हटाकर नागकुंड में फेंका। जहर अब मिट चुका था। जब वे लौटे तो नगर ने उनका स्वागत नायिका की तरह किया। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की, आज से चंद्रलेखा सिर्फ एक योद्धा नहीं, राज्य की संरक्षिका है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात चंद्रलेखा अपने कमरे में बैठी थी जब एक और गुप्त संदेश मिला। नागसेन गया है, लेकिन उसका उत्तराधिकारी अभी जीवित है। उसका नाम है कालवेश और वह तुम्हारे बहुत पास है।